हमने जायज़ा लिया पुरानी एनएफसी का और अभी जो अगली इस एनएफसी के लिए कुछ 5 या 6 सब ग्रुप्स बनाए हैं जो डिफरेंट एरियाज़ देखेंगे। सूबा सिंध में हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो स्ट्रेट ट्रांसफ़र्स का एक ग्रुप है, स्ट्रेट ट्रांसफ़र्स हैं जो ऑयल और गैस की मद में हमें पैसे मिलते हैं सूबों को, और सिंध उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, इसलिए ऑयल और गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सिंध है। तो वो सब ग्रुप हमने रिक्वेस्ट की कि हमें दिया जाए। मैं ग्रेटफुल हूँ सारे एनएफसी के मेंबरान का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी, और इंशाल्लाह अगली मीटिंग की अभी कोई डेट नहीं दी है, लेकिन ये सब ग्रुप्स अपना काम करेंगे। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्रुप है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से और टैक्स की रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, वो एक ग्रुप है। तो अलग अलग सूबों ने और फेडरेशन ने अपने वो ग्रुप्स लिए हैं, और इंशाल्लाह उन ग्रुप से काम करके हर ग्रुप में सिर्फ लीड पर्सन किसी एक सूबे के, जैसे मैंने बताया कि वो स्ट्रेट ट्रांसफर वाला, और उस ग्रुप में हर सूबे के लोग मौजूद हैं ताकि वो सबकी रिप्रेजेंटेशन हो उसमें। हमने ये भी अप्रूव किया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध का जो ग्रुप है उसमें सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो लीड करेंगे, तो किसी और सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो मेंबर नहीं है तो उनको भी इजाज़त होगी, और हम वेलकम करेंगे कि वो पार्टिसिपेट करें। बड़े अच्छे माहौल में ये इनॉग्रल मीटिंग हुई है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द एनएफसी अवार्ड को फाइनलाइज करें। सर, वफाक ने अपनी हमेशा देख रहे हैं कि नैरेटिव यही चल रहा है कि वफाक बहुत मुश्किल है, वफाक चाहता है कि सूबे उसके साथ अपना जो रिसोर्सेज है वो शेयर करें। इसके हवाले से उन्होंने कोई बात की है या उनकी क्या पोजीशन है? इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ। इसमें एक जनरल इंप्रेशन इस्लामाबाद में ये पाया जाता है कि सूबों में यूटिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा फंड उनको मिलते हैं, इनकी डाउनवर्ड रिवीजन होनी चाहिए इस अवार्ड। नहीं, दोनों चीज़ें डिस्कशंस थोड़ी सी हुई हैं। एक्चुअली सूबों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ये जो आपने बात की ना कि कैपेसिटी नहीं है, हम साल के एंड में ओवर ड्राफ्ट में होते हैं, एटलीस्ट सिंध सूबा और बाकी सूबे भी। हमें 30 तारीख को अपनी सैलरीज देने के लिए सोचना पड़ता है कि हम ओवर ड्राफ्ट में कितना जाएंगे। तो ये गलत है कि कैपेसिटी नहीं है, ये बात पुरानी होगी। मेरा ख्याल है सूबों की कैपेसिटी और बेहतर हो गई है स्पेंड करने की पहले से, और प्रॉपर का प्रोजेक्ट करने की। मैं सिंध के हवाले तक के बाकी सूबे अपनी बात करेंगे, सिंध के हवाले से कह सकता हूँ कि हमें 30 तारीख को लिटरली सोचना पड़ता है कि हमारी ओवर ड्राफ्ट में तो हम नहीं चले जाएंगे। तो ये तो जो अगर कोई जैसे आप फाइनेंशियल उठा के देख लें ना, वो सारे मौजूद होते हैं आपके पास, वो अगर आप देख लेंगे। हाँ, कैपेसिटी की बात क्या होती है कि हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा होता है जब आप देखते हैं, और उसकी वजह यही है कि अगर हमें जो प्रॉमिस शेयर या जो एस्टिमेटेड शेयर होता है उससे कम पैसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली आप तनख्वाहें रोक नहीं सकते, आप जो बाकी हुकूमत को चलाने का काम है वो रोक नहीं सकते। तो जो हिट पड़ती है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे पड़ती है, इसलिए वो आपको कम नज़र आता है। तो जो आपके सवाल की जवाब था, आपने जो सवाल किया कि सूबों ने बड़ा वाजे कर दिया, और चारों सूबों का यही था कि कोई सूबों की इस वक्त ज़्यादा सिचुएशन गंभीर बनी हुई है, और उसका हल यही सबने सोचा कि जो ओवरऑल कलेक्शन है, जो साइज़ ऑफ द पाई है, उसको इंक्रीज़ करें। ये नहीं कि हम एक दूसरे की जेबों की तरफ देखते रहे कि इसकी जेब से मैं कितने निकाल सकता हूँ। तो ये सब ने इस पर इत्तेफाक किया है, और वफाक की फेडरल गवर्नमेंट सेंटर की तरफ से, एक सेकंड में कर लो, फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। सेंटर की तरफ से एक डिमांड थी पहले कि फेडरल डिविजिबल पूल का 7% सिक्योरिटी और फाटा के नाम पे दे दिया जाए। तो इसके बारे में सूबों और खासकर सिंध का क्या मौका है? इस वक्त कोई भी ऐसा एजेंडा पे नहीं है। बातें हो रही थी लेकिन कभी ऐसी बात रिवाइज PORs हैं उसमें भी शामिल किया गया है, बाकी चीज़ें